प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसकी संगति में समय व्यतीत करें। और हम परमेश्वर के भक्तों के लिए क्या ही सुहावनी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ये धन्य है कि परमेश्वर के लोग मिलकर के आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और भजन का लेखक कहता है, हमारा जो परमेश्वर है वो हम विश्वासियों की स्तुति पर विराजमान परमेश्वर है। वो हमारे बीच में हो लेता है जब भी हम इकट्ठा होकर के उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने आज इस रविवार को जो मुझे संदेश दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 21 वचन तक। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर चल हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेरे प्रियो, इस टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। वो है ग्लोरी इन फॉलोइंग एंड वॉकिंग विद गॉड इन फैथ। विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलने में और परमेश्वर के साथ चलने में हमारे लिए एक महिमा है जिसे परमेश्वर ने रख छोड़ा है। जब हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के भक्त एलिय्याह से परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि जाकर के अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक कर। जब हम लोग इसी अध्याय में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पहले 16 वचन में परमेश्वर एलिय्याह को आज्ञा देता है और इस्राएल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। तो यहाँ पर एलिय्याह होरेब नामक पर्वत पर है, और होरेब नामक पर्वत पर वो इस्राएल के जो राजा था और उसकी पत्नी
उसके डर से वो वहां भाग गया था, क्योंकि एजेबेल ने कहा था, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो वो यहां पर इजेबेल के डर के कारण होरे पहाड़ पर पहुंचा और होरे पहाड़ पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वहां पर परमेश्वर ने उसे एक मिशन दिया, एक काम दिया जिसे उसे करना था। और वो काम ये था कि येहू को इस्राएल पर राजा होने के लिए अभिषेक करना था और खुद के स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा को अभिषेक करना था। और जब वो वहां से आया तब उसने वैसा किया। सबसे पहले उसने एलीशा को नबी होने के लिए अभिषेक करता है और अभिषेक के रूप में, जैसा कि हम पहले देखते हैं, शमूएल ने जब राजा होने के लिए अभिषेक किया तो दाऊद के सिर पर और शाऊल के सिर पर तेल डालता है, लेकिन यहां पर एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर डालता है ताकि वो उसके स्थान पर नबी का काम करे। तो मेरे प्रियो, यहां पर जो चीज हम आपको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर एक विशेष कार्य के लिए एलीशा को नियुक्त करना चाह रहा है। परमेश्वर जब भी किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को बुलाता है, किसी व्यक्ति को चुनता है और उसको उस काम के लिए अपॉइंट करता है, निर्धारित करता है और उसका कमीशन करता है, उसकी नियुक्ति करता है, जिसे हम कह सकते हैं, तो परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे हम इस संसार में देखते हैं, संसार में जब सरकार किसी व्यक्ति को किसी विभाग के लिए नियुक्त करती है तो सबसे पहले उसकी योग्यता देखती है। जैसे कि अगर सरकार किसी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहती है तो सबसे पहले सरकार देखती है कि उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन के बाद वो एक और एग्जाम कंडक्ट करती है और उसको कहते हैं यूपीएससी। जब प्रशासनिक अधिकारी का जो एग्जाम है, जब वो ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति क्वालिफाइड करता है तो उसके पास सबसे पहला प्री एग्जाम, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम होता है। जब दोनों को क्लियर करता है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और जब वो इंटरव्यू क्लियर करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसको आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में और या जैसा जिस विभाग के लिए सरकार चुनती है एक व्यक्ति को, उस विभाग के अनुसार उसको, उसके ग्रेड के अनुसार, उसके जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उसके हिसाब से उसको अपॉइंट करती है। तो सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चुनता है तो परमेश्वर भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन डिमांड करता है, कुछ ना कुछ योग्यता चाहता है कि एक व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं, वो सारी खूबसूरती उसके अंदर हो। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, एक व्यक्ति को जब वो बुलाता है, वो एक कीमत चाहता है। कीमत,
इनफैक्ट हम मनुष्य क्या कीमत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? वी कैन गिव हिम नथिंग। हम उसके लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया इस दुनिया में। उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए, हम सब के अधर्मों के लिए, हम सब के लिए इस पृथ्वी में आ गया। उसने अपना लहू बहा दिया ताकि उसके लहू बहाए जाने से हम लोगों का उद्धार हो जाए। मेरे प्रियो, वो मारा गया, गाड़ा गया, निंदा से अपमान सहा, कोड़े खाए, उसने अपने आप को दे दिया। लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, वो मर गया। लोगों ने उसको कब्र में दफना दिया, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया हमारे लिए, वो हमसे जो डिमांड करता है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो है एक कीमत। जो कीमत है परमेश्वर हमसे चाहता है, वो है यहां पर जो हम देखते हैं वो उसका काम। यहां पर जो हम देख रहे हैं कॉस्ट, जो कीमत, जो मूल्य उसे अदा करना है। सबसे पहला काम है, सबसे पहली कीमत, सबसे पहला मूल्य जो उसे अदा करना है, उसे अपने काम को छोड़ना है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू अपने काम को छोड़ दे, लेकिन उसको पता था, एलीसा को पता था कि परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सबसे पहला जो बलिदान उसको चढ़ाना होगा वो है उसका काम। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है यहां पर, परमेश्वर की बुलाहट भी हर एक के लिए डिफरेंट है, अलग अलग है। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने काम का बलिदान चढ़ाएं या काम को छोड़ दें। ये उसके लिए था। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बलिदान है। परमेश्वर आज जो हमें बुलाना चाहता है, हमारा अपना अलग महत्व है। उसके लिए यह अपने लिए अलग महत्व था। जब परमेश्वर हमें एक विश्वासी के रूप में बुलाता है, एक विश्वासी के रूप में जब परमेश्वर बुलाता है, उसको अलग मूल्य अदा करना है, उसको अलग सैक्रिफाइस करना है, उसको अलग तरीके की चीजें बलिदान करना है। लेकिन एक अलग वही विश्वासी एक अगर सेवकाई के लिए बुलाया जाता है तो उसको विशेष अलग बलिदान देना होता है। जब हम अब्राहम के विषय में चर्चा करते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसको भी अपने काम को छोड़ना था। जब हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं, उसका काम क्या था? यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय में लिखा हुआ है 2 वचन में, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ठीक, तो अब्राहम और नाहोर और लूत का पिता ये सब उसके पिता और उसके जो बाप दादे थे, उसके जो घराने के लोग थे, वो सब लोग ऊर नामक शहर में रहते थे और वहां पर वो लोग अन्य देवताओं की आराधना करते थे, अर्थात जीविते परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। वो लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, परंतु वो तमाम
उन देवताओं की आराधना करते थे जो वहां पर स्थानीय पाए जाते थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर कहता है अपने कुटुंब, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ करके उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी बुलाता है तो सबसे पहले वो उसका जो काम है, मेरे प्रियो, जब हम और स्रोतों पे जाते हैं तो कई स्रोत बताते हैं उसका जो काम था, अब्राहम का व्यवसाय था, वो मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों को तैयार करना और मूर्तियों को बेचना। उसके बाद उसके साथ दूसरा जो धंधा था वो था जानवरों की देखभाल करना, भेड़ों को चराना, मवेशियों को चराना। सो परमेश्वर ने जब काम के लिए उसको बोला तो उसने जो काम परमेश्वर के इच्छा के विपरीत था, उस काम को परमेश्वर ने कहा इसको छोड़ना है। लेकिन एक दूसरा काम था जो वो था मवेशियों को चराना, जानवरों की देखभाल करना, भेड़ों को चराना। परमेश्वर ने उसके लिए नहीं कहा कि इसको छोड़ना है, उसने अपने दूसरे व्यवसाय पर ध्यान दिया। पहले एक दूसरा व्यवसाय जो मूर्ति पूजा, मूर्ति की आराधना करना, मूर्ति के सामने दंडवत करना, मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों को बेचना, उसके लिए अब्राहम ने उसको छोड़ा। दूसरा व्यवसाय उसने पकड़ा। यहां पर जो कार्य एलिशा कर रहा था वो उसके परमेश्वर के पीछे पीछे चलने में रुकावट था, बाधा थी। और फिर परमेश्वर के पीछे पीछे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, महत्वपूर्ण चीज है, नबी होने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। तो नबी होने के लिए उसका यह कार्य उसके लिए सबसे बड़ा बाधा था। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने क्या किया, उसने बैलों को लिया, जिस बैलों के साथ वो हल जोत रहा था, उस हल को लिया जो लकड़ी का बना हुआ था, जिससे वो जोत रहा था। तो हल से संबंधित, जोतने से संबंधित जो कुछ भी था, उसने अपने सारे चीजों का उसने बलिदान चढ़ा दिया। सेपरेशन फ्रॉम वर्क। दूसरी चीज, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। ये कीमत हर एक को अदा करनी है। यीशु मसीह ने कहा, जब लोग उससे कहने लगे हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। लेकिन किसी ने कहा मुझे अपने परिवार की देखरेख करने दे, कुछ ने कहा हम अपने पिता को गाड़ने दे। सबके पास अलग अलग बहाने थे। यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा जाकर के अपना माल बेच दे और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे चलने में जो तमाम रुकावटें और बाधाएं आती हैं, वो दूसरा है, वो है फैमिली। कई बार हमारा परिवार हमें प्रभु से दूर ले जाता है। इनफैक्ट परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने परिवार को छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसके लिए उसका सुयोग्य जीवन साथी अर्थात स्त्री को भी बनाया, और फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ। और अगर ऐसा ही होता तो परमेश्वर पारिवारिक नाम की जो संस्था है उसको कभी भी स्थापित नहीं करता।
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे प्रियो जो हमें प्रभु के साथ चलने से रोकती है। वो है परिवार। यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे जो ज्यादा अपने माता, अपने पिता, अपने भाई और अपने बहन से जो मुझसे ज्यादा प्रेम रखता है वो मेरे चेला कहलाने वाला के लायक नहीं है। और यही चीज परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ करके उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आज भी हम जब प्रभु के पास आते हैं, जो सबसे पहली चीज हमें अपनी ओर आकर्षित करती है वो है हमारा पुराना काम, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं होती है। जैसे कि एक पास्टर के पास एक विश्वासी आया, वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कौन सा व्यवसाय शुरू करूं। उसने कहा जाकर के प्रार्थना कर। प्रार्थना कर रहा था, उसके मन में आया, क्योंकि सिगरेट का व्यवसाय करने में बहुत इनकम थी, उसके मन में आया, अब वाह, सिगरेट का व्यवसाय करूंगा तो बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। उसने पास्टर से कहा आकर के, मैं सिगरेट बनाने का व्यवसाय करना चाहता हूं, फैक्ट्री डालना चाहता हूं। उसने कहा ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, इसको छोड़ और कोई दूसरा व्यवसाय कर। वो तैयार नहीं हुआ, परंतु उसने अपनी जिद के अनुसार काम किया और जिसके कारण उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लास्ट में हम विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर चाहता है, हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा काम व्यवसाय नहीं करना है, कौन सा धंधा करना है, कौन सा धंधा नहीं करना है। हमें हमारा काम कई बार अट्रैक्ट करता है और कई बार हमारा परिवार हमें प्रभु से दूर ले जाता है। और तीसरी चीज जो परमेश्वर चाहता है कि हम बलिदान करें वो है अपना आप। हमारे अपने आप में बहुत सारे, जब तक कोई अपने आप का इनकार ना करे, यीशु मसीह ने कहा वो मेरा चेला कहलाने के योग्य नहीं। यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग अपने आप का इनकार करें। अपने आप मतलब हमारी बहुत सारी आदतें हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हमारे पहले की जो विचारधाराएं हैं, प्रेजुडिसेस हैं, जो हम पहले से ही हमारे मन में विचारधाराएं हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें पूर्वाग्रह। तो बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे स्वभाव हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उनको अपने जीवन से दूर करें। पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो यहां पर जो प्रभु का सेवक कहता है इनको दूर करना है, अर्थात इन सब चीजों से मन फिराना है। बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में पाई जाती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इनको अपने जीवन से दूर करें। दूसरा है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हिंड्रेंसेस इन फॉलोइंग गॉड। परमेश्वर के पीछे चलने में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, सबसे बड़ी बाधा है अपने काम और परिवार से प्रेम। हम कभी कभी अपने काम से और परिवार से
और पैसा कमाने से इतना प्यार करते हैं कि वो हद से ही गुजर जाते हैं। और मेरे प्रियो, कई बार वो इतने ऑब्सेस हो जाते हैं, इतना उन चीजों से भर जाते हैं, उनका दिमाग इतना भर जाता है कि वो लोग कई बार मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जिसके कारण वो डिप्रेशन में वो कई ऐसे कदम उठाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं जो उनके जीवन के लिए ही लाभदायक नहीं है, अर्थात उनके जीवन के लिए हानिकारक है। आजकल कई लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कई लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। आज वही चीज है मेरे प्रियो, लव ऑफ द मनी, पैसे का प्रेम और कई बार परिवार का प्रेम हमें प्रभु से बहुत दूर ले जाता है, यीशु मसीह के पास आने ही नहीं देता है। परिवार इन द सेंस, यहां पर मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु यहां पर मैं कुटुंब की बात कर रहा हूं जो प्रभु से दूर है, प्रभु के पास अभी तक नहीं आए हैं। वो लोग प्रभु के पास आए नहीं, हम लोग प्रभु के पास आ गए हैं। तो कई बार उनसे जो उनके प्रति जो प्रेम है वो हमें प्रभु के साथ नहीं चलने देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है विश्वास रखिए। यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भरोसा रखिए, प्रभु उन लोगों को भी लेकर के आई है, लेकिन उनके लिए प्रभु से दूर मत चले जाइए। दूसरा जो हिंड्रेंस है वो है अपना अहम पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट आदि आदि। ये जो है हम लोगों को प्रभु के पास आने से रोकता है। कई बार हमारा ऊंचा स्टेटस, हमारा ऊंचा ओहदा, पैसा, धन, ये कई बार हमें प्रभु के पास आने से रोक देता है। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा ही था। निकोदेमुस को प्रभु के पास आने से उसके ऊंचे पद ने रोका। यूसुफ अरमतिया को प्रभु के पास आने से रोका क्योंकि वो न्यायाधीश था। हालांकि बाद में वो प्रभु के पास आए, प्रभु पर विश्वास किया, यीशु मसीह के चेले बने, लेकिन जब तक यीशु मसीह जिंदा रहा तब तक वो छुप छुप करके आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास। उस धनवान व्यक्ति का जो नौजवान था, उसके धन ने प्रभु के पास आने से उसको रोक दिया। और तीसरा जो रुकावट था, हिंड्रेंस है, वो है हमारा चारों तरफ का वातावरण। चारों तरफ का वातावरण हम लोगों को कई बार प्रभु के पास आने से रोकता है। हमारे फ्रेंड्स, कई बार हमने सुना है कई फ्रेंड्स सिर्फ फ्रेंडशिप ना टूट जाए इसलिए उनके साथ रहते हैं, जबकि दूसरा फ्रेंड्स शराब पीने के लिए वो बार में जाता है, डांस और अम्यूजमेंट और ये सब चीजों में वो है। तो कई फ्रेंड्स को हम इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है और कहीं वो हमसे छूट ना जाए। हम उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन उसको सही रास्ते पर लाने के लिए हम उसका जो है सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अर्थात उससे दोस्ती, इन द सेंस मैं दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु उसके साथ उस शराब के कोठे पर, शराब के हट्टी पर या शराब के बार पर जाने से हम अपने आप को कई बार नहीं रोकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए सारी रुकावटों को दूर करके, जैसा कि इसने एलिशा ने सारी रुकावटों को दूर किया। उसने अपने जानवरों का बलिदान चढ़ाया, अपने हल की लकड़ी को जो है उसने जला करके उसी बैलों का मांस उसमें पकाया
और लोगों को खिला दिया और समाज को बता दिया कि अब आज से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु का हूं। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है यीशु मसीह के पीछे चलने में परमेश्वर में क्या महिमा है, क्या ही आनंद है। पहली चीज जो हम देख सकते हैं, एलीशा को परमेश्वर ने दुगने अभिषेक से उसको पवित्र आत्मा से भरा। जब एलिया उठाए जाने पर था, एलीशा उसके पीछे पीछे चल रहा था, जबकि एलीशा ने उसको कहा यहीं रुक, परमेश्वर मुझे गिलगाल को भेजता है। फिर गिलगाल से एलिया कहता है परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, यहीं रुक। एलीशा कहता नहीं। और इसके कारण यीशु मसीह एलिया के पीछे पीछे चलने के कारण परमेश्वर ने उसको दुगने अभिषेक से भरा। दूसरी महिमा परमेश्वर जो देता है, चमत्कार, आश्चर्य के काम। परमेश्वर ने जितने चमत्कार एलिया के द्वारा किए, परमेश्वर ने उससे दुगना चमत्कार के काम एलीशा के द्वारा किया। मेरे प्रियो, पीछे पीछे चलने के कारण परमेश्वर ने उसके प्रेम, उसके अपने प्रति प्रेम, आदर, सम्मान और उसके विश्वास का सम्मान किया। ही हॉनर्ड देम। और इस प्रकार से परमेश्वर ने दुगने चमत्कार के काम किए एलीशा की सेवकाई में। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसके जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए उसके द्वारा, दूसरे लोग आशीष पाए। वो विधवा स्त्री जिसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और लोग उसके बेटों को नौकर बना करके, स्लेव बना करके, दास बना करके ले जाना चाहते थे। परमेश्वर ने आशीष दिया उसको। हर तरीके से जितने लोग प्रभु के पास आए, परमेश्वर ने एलीशा की सेवकाई के द्वारा आशीष दिया और उनको भी आशीष का जरिया बनाया। He made them channels of blessing. हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा यीशु मसीह जब भी बुलाता है वो एक कीमत हमसे मांगता है, और वो कीमत है हमें अपने काम से, अपने परिवार से, और हमारा जो अहम है, घमंड है, हैबिट है, आदतें हैं और पूर्वाग्रह है, सबसे चाहता है कि हम लोग छोड़ें और मन फिराएं। दूसरी चीज़, उन सारी रुकावटों को चाहता है कि हम लोग दूर करें, चाहे वो परिवार के प्रति प्रेम हो, चाहे वो अपने काम के प्रति प्रेम हो, चाहे वो अपना धन, अपने स्तर, अपना पैसा और अपना स्टेटस, अपने पोजीशन, अपना पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वाभिमान कुछ भी क्यों ना हो, और हमारा आत्मिक एटमॉस्फेयर, जैसा कि एलीशा के पीछे पीछे जो और नबी आते थे और कहते थे तुम्हारा तो मालिक स्वर्ग पर उठा ले जाने पर था, एलीशा कहता था मुझे पता है, तुम चुप रहो। बहुत सारे रुकावटें हैं जो हमें प्रभु के पीछे चलने से रोकती हैं। आइए हम उन रुकावटों को दूर करें और ध्यान करें कि परमेश्वर हमें क्या महिमा देने जा रहा है। इसलिए उन सब चीज़ों को दूर करके सिर्फ परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान करें कि परमेश्वर हमें क्या महिमा देने जा रहा है। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में रहने के लिए वो पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक देगा। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा और
लोग आश्चर्य कर्म का अनुभव करेंगे, हम आश्चर्य कर्म का अनुभव करेंगे। और तीसरी चीज, वो हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, मैं तुझे और तेरे संतान को आशीष दूंगा और उन्हें आशीष का मूल ठहराऊंगा। प्रार्थना करने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, और उसी समय अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हमने देखा है एलिशा के जीवन से प्रभु तू दया कर ताकि हम उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हो जाएं।
वो चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा अपना अहम घमंड और जो कुछ भी हो, उसको दूर करने के लिए, अपने आप से दूर करने के लिए तैयार हो जाएं और हर एक रुकावट और बाधा को दूर करके प्रभु, चाहे वो परिवार, चाहे अहम घमंड, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, कोई भी क्यों ना चीज क्यों ना हो, उसको अपने जीवन से दूर करें और प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम तेरे उन प्रतिज्ञाओं पर मनन और चिंतन करते रहें। तेरी प्रतिज्ञाएं हैं जो तूने कही है। तू ने एलिशा को दुगने अभिषेक से भरा, दुगने चमत्कार के काम किए और उसके जीवन को आशीष का कारण बनाया। प्रभु लोगों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। एक बार मैं स्मरण करता हूँ प्रभु, जो लोग बीमार हैं आज, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना और विनती को, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।